हेलो एवरीवन, हम कवर कर रहे हैं नाउन के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये है नीतू मैम का बुक केडी कैंपस एंड यह पैरामाउंट के नाम से पब्लिश्ड होता है। तो ये है इसका पार्ट 2। हम इसके जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके सारे डिटेल्ड सोल्यूशन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था, आज है क्वेश्चन नंबर 31। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड यहाँ पे देखिए ये जो शिप्स है ये एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है। ये जो वर्ड है शिप ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है, तो इसमें हम एस या ई एस नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह वर्ड होता है कैटल और इस तरह वर्ड होता है जैसे पीपल, तो इस तरह के वर्ड में हम एस या एस नहीं लगा सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन होते हैं। तो यहाँ पे जो एस लगा इसको हटा देंगे थे हम, तो क्या हो जाएगा शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। चाहे ये प्लूरल की तरह काम करें फिर भी इसमें हम यस या यस नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंटेंट्स। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, लेकिन कंटेंट्स का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे हमारी बुक है उस बुक से रिलेटेड विषय वस्तु जिसे बोल सकते हैं, तो कंटेंट्स यूज होगा अगर हम किसी सब्जेक्ट से रिलेट करके लिख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट। देखिए जो वर्क होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होते, इसलिए हम वर्क्स को एस नहीं लिख सकते, ये हमेशा क्या होगा वर्क, ठीक है। तो इस तरह के जो लिस्ट है आप जरूर याद करें इस बुक के। अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स। देखिए जो वर्ड है, वर्ड के दो मतलब होते हैं। वर्ड मतलब जो हमारा लेटर होता है 1 2 3 4, अगर उस तरह में यूज किया गया है तो वर्ड्स हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कुछ लेटर से रिलेटेड है। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब क्या है, प्रॉमिस, अपना प्रतिज्ञा। तो जब प्रॉमिस का यूज किया जाता है वर्ड का, तो वर्ड्स कभी भी नहीं होता, ये हमेशा वर्ड होता है। इसका प्लूरल प्रॉमिस के लिए संभव नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही काम करेगा अगर यहाँ पे हम प्रॉमिस की बात करें। तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस की बात किया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years ऑफ ओल्ड boys working in hazardous factories. Even after the enactment of several acts, provisions, we can see, यहाँ पे क्या है, we can see 5 years old boy। ये जो 5 है किसके लिए लिया गया है, डिटर्मिनर मेन नाउन के लिए। तो मेन नाउन कौन सा है, ये बॉय। अब ये बॉय कैसा है, ओल्ड है, तो ये ओल्ड हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। दूसरा कितने साल का बॉय है, ईयर बता रहा है बॉय के लिए। तो जितने भी मेन नाउन के अलावा बच गए उन सभी में, जैसे मेन नाउन हो गया तो हम सिंगुलर और प्लूरल हमेशा किस में करते हैं, मेन नाउन में। तो उसके बारे में जो विशेषता बताते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव तरह काम करते हैं, तो एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ईयर्स लिखा है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 year old बॉय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द फैंस ब्लेड, ये जो एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है ये गलत है। हम जो एपोस्ट्रोफी होता है वो हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, तो फैंस ब्लेड नहीं होगा, क्या होगा, द ब्लेड ऑफ फैंस, ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो एपोस्ट्रोफी है वो लिविंग की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा द ब्लेड ऑफ फैंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 37। सी वेयर्स स्पेक्टिकल। देखिए जिसमें दो चीजें जुड़ी होती, जैसे ये हो गया हमारा चश्मा, तो चश्मा में कितने आंखों के लिए बनाया गया है, 2 आंखों के लिए। तो इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें 2 पार्ट हमेशा होता है उस तरह को हम हमेशा प्लूरल ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा है स्पेक्टिकल ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। देखिए जो फर्नीचर होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते।
तो ये जो फर्नीचर है अनकाउंटेबल होने की वजह से हम यहाँ पे एस नहीं जोड़ सकते, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर बस होगा। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑल द फर्नीचर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल द पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर लिखेंगे तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंग्री मूव अटैक द पुलिस ऑफिसर। देखिए जो मॉब होता है, मॉब का मतलब ही किससे होता है, भीड़ वाले, मतलब भीड़ से होता है, जो गुस्से वाली भीड़ के लिए हम मॉब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो खुद में ही कंप्लीट मीनिंग दे, उसके साथ हम दूसरा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एंग्री जो होता है एक सुपरफ्लुअस की तरह काम कर रहा है, तो उसको हम हटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेज। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, फर्नीचर, इसी तरह लगेज भी होता है, तो लगेज भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ से हम एस को हटा देंगे। लगेज हमेशा सिंगुलर की तरह रहेगा, इसमें एस या एस नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द कार कुड नॉट ascend the steep hill because it was in the wrong gears। देखिए हमारी गाड़ी में जितने भी गियर होते हैं वो एक टाइम पे एक ही काम करता है। मान लेते हैं गाड़ी अगर 1 नंबर पे लगा है तो फर्स्ट गियर, 2 नंबर पे लगा है सेकेंड गियर, 3 नंबर पे लगा है थर्ड गियर। कभी भी हम एक साथ 2 गियर को नहीं लगा सकते, यानी जो गियर वर्ड है वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा इन केस ऑफ ड्राइविंग। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इट वॉज इन ए रॉन्ग गियर्स, मतलब ये गलत गियर्स पे था, क्या 2-3 गियर एक साथ चल रहे थे, तो यहाँ पे गियर्स का यूज यहाँ पे क्या किया है, गलत किया गया है। तो क्या होगा, इट वॉज इन द रॉन्ग गियर, क्योंकि उस टाइम पे केवल एक गियर पे रहा होगा, चाहे चौथे पर रहा होगा चाहे तीसरे पर, लेकिन था किसमें, एक गियर पे, इसलिए हम यहाँ पे गियर का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड। देखिए जो टिकट के लिए रहता है, जहाँ पे हम टिकट लेते हैं, उस तरह को हम विंडो नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं टिकट काउंटर। टिकट काउंटर, तो वहाँ पे हम, आप याद रखिए इस तरह प्लेस को हम क्या बोलते हैं, टिकट काउंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, द सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को-ऑथर एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। सत्यजीत रॉय एक सब्जेक्ट हुआ, हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब दिया है हु कंसीव्ड, कंसीव्ड हो गया इसका वर्ब, को-ऑथर्ड ये दूसरा वर्ड, और डायरेक्टेड तीसरा वर्ड, और अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो लिखा है वॉच, वॉच किसके लिए लिखा गया है, ये सब्जेक्ट जो पहले हमने छोड़ दिया था, तो इसका वर्ब लिखा है वॉच। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। जब हम वन का यूज करते हैं कई सारे में से एक को लेने के लिए, यानी जो वन ऑफ के बाद जो लिखा होगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल नाउन, क्योंकि हम उनमें से ऑफ यानी होता है उनमें से छांटना, तो जब हम छांटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला प्लूरल होगा, तो फिल्म मेकर्स होगा। ठीक है, इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स। यहाँ पे देखिए जो अगर एल्स नहीं होता तो समबडी लिख सकते थे कि ये किसी और का बुक था, तभी अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है यहाँ पे कोई नाउन होगा। तो ये कौन सा नाउन की बात कर रहा है, बुक की, कि आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, ये तुम्हारा बुक नहीं है, किसी और का बुक है। तो यहाँ पे जो एल्स यूज किया गया है, अगर एल्स नहीं होता तो हम यहाँ पे समबडीज लिख सकते थे, लेकिन अगर नाउन में आपको एल्स भी दिया हो साथ में, तो अपोस्ट्रोफी हमेशा एल्स के साथ होता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज समबडी एल्स, यहाँ पे हम लगा देंगे अपोस्ट्रोफी। ठीक है, अपोस्ट्रोफी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से अपोस्ट्रोफी हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन योर पेपर। देखिए जो साइन वर्ड है ये एक वर्ब है, अगर हम हस्ताक्षर से रिलेट करके कोई सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो अगर ये वर्ब है और यहाँ पे देखिए कहाँ पे यूज किया गया है, यू शुड नॉट पुट, योर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसके लिए होता है, नाउन के लिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाउन। तो साइन अगर वर्ब है तो नाउन के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, सिग्नेचर। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें नाउन का यूज होगा वहाँ पे हम सिग्नेचर लिखेंगे, जहाँ पे हमें वर्ब का यूज होगा वहाँ पे क्या होगा, साइन। तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए तो क्या हो जाएगा, सिग्नेचर ऑन योर पेपर, करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ चुका है कि अगर दो नाउन को
एक प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा गया है, सेम नाउन को एक प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा गया है, तो ये जो नाउन होते हैं कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउन आफ्टर टाउन। तो अगर ये टाउन हो गया तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब आएगा किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज। टाउन आफ्टर टाउन वॉज कंकर्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वॉज नो प्लेस टू स्टैंड। जहाँ पे हमें किसी फिक्स टेरिटरी मतलब एक निश्चित लिमिटेड एरिया की बात किया जाता है, वहाँ पे हम प्लेस का यूज नहीं करते, क्या करेंगे, रूम। जैसे हमारा रूम है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे कोई बोल दे देयर इज नो प्लेस टू स्टे, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रूम। ठीक है, तो निश्चित और फिक्स एरिया की बात करेंगे, वहाँ पे हम रूम का यूज करेंगे, प्लेस का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम। देखिए जो एविडेंस होता है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे ऐसे हम नहीं लगा सकते। तो ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम, ठीक है, ये हम पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर। कजिन का मतलब ही होता है या तो ब्रदर या सिस्टर, तो कजिन के साथ कभी भी आप ब्रदर या सिस्टर नहीं लिख सकते, तो ये ब्रदर यहाँ से कट जाएगा। तो माई कजन इज अ चीटर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। देखिए जो कंक्लूजन होता है वो जैसे किसी चीज़ का कंक्लूजन निकल गया तो ये फाइनल डिसीजन ही है। तो कंक्लूजन के साथ हम कभी भी फाइनल नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंक्लूजन अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है किसी चीज़ के रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पे हम फाइनल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह वर्ड को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 51, द कैटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ अ लायन। देखिए जो कैटल होता है वो होता है प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल होता है। तो कैटल के साथ ये जो वर्ब लिखा है क्या लिखा है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, वर। ठीक है, टू द फाइनल कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, देयर शुड बी नो फर्नीचर। हमने फर्नीचर पढ़ा कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पे हम एस को हटा देंगे, तो नो फर्नीचर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखिए जो स्टोन का यूज अगर हम किसके लिए करें, मटेरियल की तरह अगर करें हम स्टोन का यूज, तो हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे देखिए द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, मतलब किस मटेरियल से ये घर बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। तो स्टोन का यूज मटेरियल की तरह होता है जब, तो अनकाउंटेबल होने की वजह से हम इसमें एस या ई एस नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेस। देखिए ये प्रिंसिपल जो होता है PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य। जैसे हमारे हेडमास्टर या स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो वाला प्रिंसिपल होता है मुख्य, तो यहाँ पे वो वाला मुख्य की बात की गई, मेन। और जो एक और प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जो हमने सीखा है। तो वो सिद्धांत की बात अगर करा जाए तो इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, संतोष लीव बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेस, तो वो अपने सिद्धांत की बात यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल नहीं होगा, PLES, ये वाला प्रिंसिपल यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैव अराइव्ड। देखिए जो फ्यूचर की भविष्यवाणी जो करता है उसको हम एस्ट्रोनॉमर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं, जो तारे रिलेटेड, जो आकाश में काम, मतलब जो तारों के लिए काम करते हैं या उनकी खोज करते हैं, उनके लोगों को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। और जो भविष्यवाणी करते हैं कि आज नक्षत्र बिगड़ा, इस तरह के वर्ड के लिए एस्ट्रोलॉजर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर हाउस। आप याद रखिए कि कभी भी दो अपॉस्ट्रोफी एक ही क्लॉज में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिज फ्रेंड्स शंकर हाउस, दो अपॉस्ट्रोफी उसने एक साथ लिख दिया एक ही क्लॉज में। ये एक क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक, तो एक ही क्लॉज में दोनों को लिख दिया, जो कि संभव नहीं है। तो इसको हम हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, इसको हम लिखा सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, कि ये उसके दोस्त शंकर का घर है।
ठीक है, तो ये अपॉस्ट्रॉफी हट जाएगा यहाँ से। इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। सो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे नाउन चैप्टर के। आई होप आपको ये सारे जो डिटेल सोल्यूशन है समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे हम और बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।